डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सीएम धामी ने केंद्रीय योजनाओं का किया लोकार्पण। खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों से जुड़े मुद्दों पर बोले सीएम। उत्तराखंड में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार, देश के सभी बड़े राज्यों में उत्तराखंड का पहला स्थान। सीएम धामी ने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नतीजा है। बैंकों की मनमानी पर देहरादून के डीएम सख्त, कहा बैंकों ने जनता को परेशान किया तो होगी कार्रवाई। बोले जनता का पैसा जिले के विकास में लगे, कर्ज के नाम पर गरीबों का उत्पीड़न ना हो। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में केंद्रीय योजनाओं के लोकार्पण के साथ ही खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। किसानों से जुड़े मुद्दों, कृषि, भूमि संरक्षण और ग्रामीण विकास को लेकर यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहा। हमारे सामने आ जाती है जिनका जीवन किसानों की सेवा के लिए समर्पित रहा है और स्वयं बाल्यकाल से उन्होंने बहुत किसान परिवार में पैदा होकर वो सब विशेषज्ञता उनके अंदर है जो कृषि के बड़े बड़े अनुसंधान करने वालों के अंदर होती है। भाइयों बहनों, आज हमने देखा अभी कि यहाँ आने से पहले जहाँ कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है, आज वो छात्रों के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में जाकर उन्होंने उनके साथ खेत में जाकर रोपाई लगाई और उनके साथ संवाद किया और पूरे देश को यहाँ से एक संदेश देने का काम हमारी इस हरित क्रांति की भूमि से किया है। आदरणीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कृषि के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन्हें आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों की पंक्ति से हटाकर कमाऊ राज्य की भूमिका में लाने का काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आपके कुशल नेतृत्व में कृषि और कृषि कल्याण के लिए और किसानों के लिए आज ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो जो किसानों के 100% खातों में पहुंच रही है, प्रधानमंत्री विशाल फसल बीमा योजना हो जो हमारे अन्नदाताओं को सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है, प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना हो, कृषि अवसंरचना को मजबूत करना हो या डिजिटल तकनीकी से खेत की मिट्टी से जोड़ना हो, आज आपके कुशल नेतृत्व में किसान आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार के मामले में देश के सभी बड़े राज्यों में पहले स्थान पर रहा। उत्तराखंड के लिंग अनुपात में 11 अंकों की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही राज्य का जन्म लिंग अनुपात 857 से सुधर कर 868 हो गया है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नतीजा है कि उत्तराखंड में जन्म लिंग अनुपात बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने उन सभी प्रदेश के कर्मचारियों को शुभकामनाएं व धन्यवाद दिया जिन्होंने इस मुहिम में उनके साथ दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, उसका व्यापक असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हमारा प्रतिशत काफ़ी बड़ा है, जो 14-15 में बहुत नीचे था, आज बढ़कर और प्रतिशत बढ़ाने में भले ही अभी हमें और काम करना है, लेकिन देश में तेज़ गति से लिंगानुपात बेटियों का बढ़ाने में हमारा राज्य आज हिंदुस्तान के अव्वल राज्यों में। मैं सभी को जो भी इस काम में लगे हैं, सभी प्रदेशवासियों को इसके लिए मैं। देहरादून में बैंकों की कार्य प्रणाली को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के साथ संवेदनशील और सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए। ऋण वितरण में लापरवाही, अनावश्यक देरी या गरीबों के उत्पीड़न को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऋषि पर्णा सभागार में आयोजित जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति और जिला सलाहकार समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि बैंक केवल जमा और ऋण देने वाली संस्थाएं नहीं बल्कि जिले की आर्थिक प्रगति के साझेदार हैं।
रोजगार पारक योजनाओं को जमीन पर उतारना उनकी जिम्मेदारी है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सख्त संदेश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि ऋण, निवेश और फाइनेंसिंग के नाम पर नियमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। आरबीआई के दिशा निर्देशों का 100% पालन जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी गरीब को कर्ज के जाल में फंसाकर उसका घर नीलाम भरने जैसी स्थिति पैदा हुई और कानून व्यवस्था प्रभावित हुई तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। बैठक में लापरवाही बरतने वाले बैंकों पर भी कार्रवाई हुई। बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी बैंक के प्रतिनिधियों के बैठक में शामिल नहीं होने पर डीएम ने नाराजगी जताई और तीनों बैंकों समेत अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। वहीं जिले में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की समीक्षा के दौरान एसबीआई का प्रदर्शन सबसे कमजोर पाया गया। डीएम ने कहा कि जिले के लोगों की जमा पूंजी का उपयोग जिले के विकास में होना चाहिए। प्रशासन ने स्वरोजगार योजनाओं को लेकर भी बैंकों को निर्देश दिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी आजीविका मिशन के तहत आए आवेदनों को बेवजह लंबित नहीं रखने को कहा गया। पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश दिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित संग्रहालय का निरीक्षण किया और कृषि अनुसंधान, नवाचार तथा विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी ली। अधिकारियों और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनका स्वागत करते हुए विभिन्न परियोजनाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण और किसानों के हितों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। पंतनगर का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री रुद्रपुर के गांधी पार्क पहुंचेंगे, जहां वे आयोजित कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। साथियों, आज पूरी दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही है। एआई, ड्रोन तकनीक, डेटा एनालिसिस, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल कृषि जैसे आधुनिक तकनीकी विकास की दिशा और गति दोनों को ही बदल रही है। ऐसे समय में विश्वविद्यालय और पुरातन छात्रों की जो भूमिका है वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सभी के पास ज्ञान का भंडार है, अनुभव है, विशेषज्ञता है और वैश्विक दृष्टिकोण का विशाल एक विजन है, उसकी सारा अनुभव है। यदि इस सामूहिक शक्ति को उत्तराखंड के विकास से जोड़ा जाए तो ये देश के लिए भी परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से उत्तराखंड को पर्वतीय कृषि आज अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, चाहे वो छोटे और बिखरे हुए हमारे खेत हों, जंगली जानवरों से फसलों को होने वाला नुकसान हो, युवाओं का पलायन हो, सीमित बाजार पहुंच हो या फिर जलवायु परिवर्तन की समस्या हो जिसका सामना हमें प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। इन सभी चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं हो सकता है, बल्कि ज्ञान, नवाचार और सामूहिकता, सहभागिता से संभव है कि हम इन सभी चुनौतियों पर पार पा सकते हैं। इस दिशा में आप सभी पुरातन छात्र जिनका व्यापक अनुभव है। चंपावत जिले के टनकपुर और बनबसा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 42 करोड़ रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत चंपावत विधानसभा क्षेत्र के टनकपुर और बनबसा के ग्रामीण इलाकों में 10-10 किलोमीटर आंतरिक सड़कों के निर्माण के लिए 4 करोड़ 38 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। लंबे समय से बदहाल सड़कों और अधूरे विकास कार्यों की समस्या से जूझ रहे टनकपुर और बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों को अब बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति के बाद धरातल पर उतरने का रास्ता साफ हो गया है। जिला प्रशासन के स्तर पर भी विकास कार्यों को गति देने के प्रयास लगातार जारी हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में नई सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी, संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय विकास को नई दिशा मिलेगी। सरकार का दावा है कि विकास योजनाओं की यह रफ्तार आने वाले समय में चंपावत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। फिलहाल टनकपुर और बनबसा के लोगों को उम्मीद है कि वर्षों से लंबित उनकी समस्याओं का समाधान अब तेजी से होता दिखाई देगा।
बीएलओ और शिक्षकों को विधायक शिव अरोरा ने सम्मानित किया है। चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ और उनके सहयोगी शिक्षकों को विधायक शिव अरोरा ने सम्मानित किया। सम्मान समारोह का आयोजन रुद्रपुर सिटी क्लब में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में बीएलओ और शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक शिव अरोरा ने कहा कि मतदाता सूची को 100% अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने में बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा, रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदाताओं प्रपत्रों का सफलतापूर्वक संग्रहण और ऑनलाइन प्रक्रिया को पूर्ण करना सराहनीय उपलब्धि है। सम्मान प्राप्त करने वाले बीएलओ और शिक्षकों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने सभी कर्मियों की मेहनत, लगन और जिम्मेदारी की प्रशंसा करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर चुनाव संबंधी कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों को आगे भी इसी तरह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लोकतंत्र के लिए मतदाता सूची सबसे बड़ा आधार है। चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है और पूरा लोकतंत्र मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर अगले 25 साल के लिए निर्भर करता है और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका है तो हमारे बीएलओ और उनके सहयोगियों की हो। मेरा सौभाग्य है कि मेरी विधानसभा के अंदर अभी तक 11 बूथ ऐसे हैं जहां 100% एसआईआर हो चुकी है। 100% जो वोटर थे वो मतदाता सूची में उनका गणना प्रपत्र जमा हो चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो हमारे बीएलओ हैं जो धूप में, बारिश में, गर्मी में इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और हमारे बीएलओ 2 जो हमारे बनाए हुए हैं वो भी इनका सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम मधुबाला है और मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ और पहली बार ही हमें सम्मानित किया गया है क्योंकि हमने एसआईआर का काम समय से पहले पूरा कर लिया है और मेरा जो मतदाता है वो 69 था। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर रानीखेत कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपक किरौला की अध्यक्षता में युवाओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कोटा में युवाओं को संबोधित करते हुए नीट पेपर लीक प्रकरण पर दिए गए संदेश को सुना और देखा गया। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि देश के लाखों युवाओं का भविष्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर निर्भर करता है। पेपर लीक जैसी घटनाएं मेहनती विद्यार्थियों के सपनों को तोड़ने का कार्य करती हैं। उन्होंने युवाओं के अधिकारों की रक्षा, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। जिलाध्यक्ष दीपक किरौला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने युवाओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग को मजबूत से उठाने का आह्वान किया। बैठक में उपस्थित युवाओं ने भी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आज जो ये प्रेस वार्ता का जो हमारा कार्यक्रम है, ये आपका जो देश भर में जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो उसमें, क्योंकि जो हमारे हर साल इस देश में 24 लाख बच्चे अपने भविष्य को, अपने उज्जवल भविष्य को देखते हुए इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो और जिस तरीके से सरकार पेपर लीक हो रही है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और हम तो इस बैठक के माध्यम से ये भी कह देना चाहते हैं कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ में जो हमारे देश का भविष्य है, इसके साथ ये कह रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है, और अमृत काल ऐसा, राम राज्य में ऐसा अमृत काल क्या चल रहा है कि हमारे बच्चों को सुसाइड करना पड़ रहा है, इतने पेपर लीक हो रहे हैं। चाहे आप देश भर में देख लीजिए या उत्तराखंड प्रदेश में आप देख लीजिए। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत चंपावत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 253 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की बाइक, नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। जनपद चंपावत में नशे के कारोबार पर लगातार शिकंजा कसते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संचालित ऑपरेशन प्रहार के तहत टनकपुर क्षेत्र में संयुक्त पुलिस टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान मनीहारगोट क्षेत्र में रेलवे पटरी के समीप एक संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 253 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 75 लाख रुपए आंकी गई। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से स्मैक लाकर क्षेत्र के युवाओं तक पहुंचाने का काम करता था। पुलिस ने मामले में एक अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच शुरू कर दी है।
वहीं चंपावत पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनपद में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। मुक्त भारत अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाई जा रही मुहिम ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को सार्थक बनाने में जनपद चंपावत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसी क्रम में कल थाना टनकपुर क्षेत्र अंतर्गत टनकपुर पुलिस व एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त के पोजेशन से 253 ग्राम हीरोइन, जिसको हम कॉमन भाषा में स्मैक भी कहते हैं, उसकी बरामदगी हुई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सीज माल को वैधानिक प्रोसेस के तहत हमारे द्वारा ई साक्ष्य पर भी उसमें वीडियोग्राफी करते हुए संकलित किया गया है। अभियुक्त के पोजेशन से 253 ग्राम स्मैक, एक वीवो मोबाइल फोन, 900 रुपए कैश में एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अगली खबर चमोली से है, जहां ईमेल के माध्यम से किसी मिली धमकी के बाद बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई। एसपी चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने जानकारी देते हुए बताया, बद्रीनाथ धाम भारत के प्रमुख धामों में से एक है। इसकी सुरक्षा का नियमित रूप से उच्च स्तर पर ऑडिट होता रहा। यह एक चिन्हित कैटेगरी का धार्मिक स्थल है। बीच बीच में इस तरह से धमकी भरे मेलों के प्रति भी हमारे द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाकर मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। एटीएस का स्क्वाड बद्रीनाथ धाम में तैनात है और हेमकुंड में हमारी एक एटीएस की टीम रहती है। इसके अलावा मंदिर सुरक्षा में वहां पर आईटीबीपी को भी लगाया गया है। जिला पुलिस की टीम भी वहां पर तैनात है और नियमित रूप से डीएसपी लेवल का अधिकार इसकी मॉनिटरिंग करता रहता है। सीसीटीवी निगरानी और ड्रोन के माध्यम से भीड़ नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधि पर निगाहें बनाए रखती हैं। लोगों को इस प्रकार की अफवाहों से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा हमारी सुरक्षित चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बद्रीनाथ धाम भारत के प्रमुख धामों में से है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था का नियमित रूप से उच्च स्तर से ऑडिट होता रहता है। ये हमारे ऑलरेडी एक चिन्हित सिक्योरिटी कैटेगरी का धार्मिक स्थल है और ये जिस प्रकार के जो बीच बीच में इस प्रकार के जो मेल आते रहते हैं, तो उसके दृष्टिगत भी हम लोग ये चेकिंग वगैरह में अपनी हमेशा मुस्तैदी रखते हैं। वहाँ पर हमारा जो अपना एटीएस का जो एक हिट स्क्वाड है वो हमने बद्रीनाथ में तैनात किया हुआ है और हेमकुंड यात्रा रूट पे भी हमारा एक जो है एटीएस की टीम रहती है। इसके अलावा वहाँ पर मंदिर सुरक्षा में हमने आईटीबीपी को भी लगाया हुआ है। हमारे जिला पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और नियमित रूप से हमारे पुलिस उपाधीक्षक स्तर के एक अधिकारी वहाँ पर इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। सीसीटीवी कंट्रोल के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से हम लोग भीड़ नियंत्रण और किसी प्रकार के कोई जो संदिग्ध गतिविधि, कोई संदिग्ध वस्तु पर निगाह रखने का काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि लोगों को इसमें इस प्रकार की अफवाहों से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है, सुचारू चल रही है और आगे भी ऐसी चलती रहेगी। लोहाघाट के स्वर्ण कारोबारियों का लाखों रुपए मूल्य का सोना चांदी लेकर फरार हुए पश्चिम बंगाल के 2 कारीगरों को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी विदेश भागने की फिराक में थे। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया 100% सोना और चांदी भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार नगर के खड़ी बाजार स्थित एक स्वर्ण आभूषण व्यापारी ने लोहाघाट थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बाली चतुरी निवासी साहिद अली मलिक पुत्र असगर मलिक और उसके एसके साहिबुले पिछले करीब 1 वर्ष से लोहाघाट में ज्वेलरी निर्माण का कार्य करते रहे हैं। दोनों विभिन्न सराफा व्यापारियों के साथ व्यापारियों के लिए आभूषण बनाने का काम करते थे। व्यापारी के अनुसार दोनों कारीगर करीब 35 ग्राम सोना और 700 ग्राम चांदी लेकर अचानक फरार हो गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 316 और 318 के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की। पुलिस की सक्रियता और तकनीकी जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को दिल्ली एयरपोर्ट से दबोच लिया गया। 2 दिन पूर्व लोहाघाट क्षेत्र के व्यापारी वर्ग थाने पर उपस्थित था, जिनके द्वारा बताया गया कि उनके जो ज्वेलर शॉप में जो कारीगर काम करते थे वह गायब है और उनका जो सामान है सोना चांदी वह भी गायब है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना की सत्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। वह अभियुक्तों के प्रेजेंस के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इसी क्रम में हमारे द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त वर्तमान में क्षेत्र से नदारद हैं, साथ ही उनकी लोकेशन दिल्ली के करीब आ रही थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त पंजीकरण किया गया। वह टीम को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। तो इसी क्रम में दिल्ली एयरपोर्ट
के नजदीक से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पोजेशन से व्यापारी वर्ग का जो माल गायब था उसकी बरामदगी की गई। वर्तमान में 100% रिकवरी इसमें की गई है। 400 ग्राम के करीब जो चांदी है जो व्यापारी भाइयों की थी, जो इनके द्वारा गबन करके अपने साथ ले जाया जा रहा था, वह बरामद की गई है। वर्तमान में दोनों अभियुक्तों को न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। चमोली जिले के डाइट गोचर में 5 दिवसीय समर कैंप और हस्तलेखन कार्यशाला का शुभारंभ हो गया है। इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न विद्यालयों से कक्षा 4 से 9 तक के 100 से ज्यादा छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस अनूठे शिविर में बच्चों को सुंदर लेखन के गुर सिखाए जाएंगे। डाइट गोचर में आयोजित इस 5 दिवसीय समर कैंप और हस्तलेखन कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों में सुंदर लेखन की कला को विकसित करना है। कार्यशाला में बागेश्वर से आए मुख्य संवर्धदाता शिक्षक नरेंद्र गिरी गोस्वामी और उनकी टीम बच्चों को हस्तलेखन की बारीकियां सिखा रही है। शिविर में प्रतिभाग कर रहे छात्र छात्राएं उत्साह के साथ नई तकनीकों को सीख रहे हैं। यह कार्यशाला इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि डीएलएड प्रशिक्षकों को भी हस्तलेखन के गुर सिखाए जा रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने इस पूरे भारतवर्ष में एक अभिनव और अनूठा प्रयास किया। उन्होंने कहा 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी स्वयं प्रशिक्षकों को सुंदर लेखन की तकनीकी सिखा रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल है। 5 दिनों तक चलने वाले इस शिविर से बच्चों के व्यक्तित्व विकास, रचनात्मकता और लेखन कौशल को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग का मानना है कि डिजिटल युग में हस्तलेखन की कला को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की कार्यशालाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्वहस्त लेखन का एक कार्यक्रम चल रहा है यहाँ डाइट गोचर के सौजन्य से। तो हम लोग बागेश्वर से आए हुए हैं यहाँ पर, मेरे साथ मेरे 6 बच्चे भी आए हैं यहाँ। तो हम स्वहस्त लेखन, हिंदी लिखने का जो हिंदी लिखने का कौशल है वो जो हम एक प्रकार से हम उसको छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं, तो उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए और हिंदी लेखनी कैसे होनी चाहिए ताकि उसके हिंदी की जो अक्षरों की जो बनावट है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्या, ताकि बच्चा जो है उसके साथ बढ़िया ढंग से न्याय कर पाए और बहुत बढ़िया ढंग से अपना वो लेखन को समृद्ध कर पाए। दरअसल ये समर कैंप हस्तलेखन विशेष के रूप में मनाया जा रहा है और ये हमारा जनपद चमोली में 4था प्रयास है। तो ये ग्रीष्मकालीन अवकाश में और शीतकालीन अवकाश में आयोजित किया जाता है और इसमें हस्तलेखन की बेहतरीन प्रविधियां बच्चों को बताई जाती हैं। ये 2 भागों में होता है, एक जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उनके लिए होता है और दूसरे भाग में समर कैंप के रूप में जो हमारे निकटवर्ती विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों के लिए होता है। निकटवर्ती विद्यालयों के 100 से अधिक बच्चे यहाँ प्रतिभाग करते हैं और हमारे डीएलएड के 62 बच्चे भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।